हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड समेटिव असेसमेंट यानी RKSMB के थर्ड के बारे में। इनके जानेंगे आंसर्स को। कक्षा 6 सब्जेक्ट रहेगा अपना इंग्लिश, यानी क्लास 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट के जो RKSMB के जो थर्ड है उसके अपन क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, यानी इन क्वेश्चनों के कौन से आंसर रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखने होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को इससे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यानी इसके साथ साथ और भी आपको जैसे गणित है और हिंदी के जो RKSMB के थर्ड हैं वो आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई इट। आपको इस पिक्चर को देखना है। ये क्या है? छाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रेला। तो अपने को अम्ब्रेला पे यानी ए पे टिक करना है, अम्ब्रेला। दूसरा है चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड लाफ। लाफ का अपोजिट क्या होगा? लाफ का मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अपोजिट यानी रोना। तो रोना को कहते हैं वीप। तो वीप यानी रोना। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना राइट, वीप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम इन द वर्ड सर्च। सर्च का सिनोनिम बताना है। सर्च का मतलब होता है खोजना। सर्च का मतलब होता है खोजना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फाइंड। तो फाइंड का मतलब भी ढूंढना या फिर खोजना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड रेगुलर। यानी रेगुलर के साथ में इनमें से कौन सा प्रीफिक्स लगेगा? तो इसमें से लगेगा इर्रेगुलर यानी IR। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा IR यानी इर्रेगुलर। नेक्स्ट है चूज सुटेबल सुफिक्स फॉर द वर्ड केयर। केयर के साथ में सुटेबल सुफिक्स कौन सा लगेगा? यानी इसके बाद सुफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगने वाले जो शब्द होते हैं उनको सुफिक्स बोलते हैं। तो केयरफुल, तो इसके साथ लगेगा फुल, तो केयरफुल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। द बुक्स आर द सेल्फ। अब देखो यहाँ पे ये सेल्फ लगी हुई है, यानी जो अलमारी होती है, सेल्फ होती है, उनके ऊपर बुक्स रखी हुई है। अब आपको बताना है यानी इनमें से जो करेक्ट है वो कौन सा होगा, यानी कौन सी प्रीपोजिशन करेक्ट होगी। तो सेल्फ के ऊपर रखी हुई है, ऊपर रखी होती है तो ऑन द सेल्फ। यानी कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी होती है तो उसको बोलते हैं, उस प्रीपोजिशन करेक्ट आती है वहाँ पे ऑन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अपने को इसमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे सी हैज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन, तो सी है वो प्रोनाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गार्डन, गार्डन क्या है यहाँ पे? नाउन है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा गार्डन। नेक्स्ट है विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उनमें से एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो ए कलरफुल बर्ड वाज सिंगिंग इन द गार्डन। एक कलरफुल पक्षी है, वो क्या कर रहा है गार्डन के अंदर, यानी कोई कुछ गा रहा था। तो ए कलरफुल यानी यहाँ पे जो कलरफुल है वो क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कलरफुल जो रंग बिरंगा। तो ये अपना एडजेक्टिव होगा, विशेषता बता रहा है, एक पक्षी की विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कलरफुल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब। माई ब्रदर ए पीकॉक एन आवर अगो। यानी एन आवर अगो, तो अगो है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यानी सा। तो माई मदर सा ए पीकॉक, मेरी मदर ने क्या देखा था? पीकॉक देखा था, एक मोर देखा। नेक्स्ट है चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। वी कीप बिस्किट्स, हम बिस्किट्स रखते हैं द जार, जार में। तो जार में रखते हैं तो आ जाएगा इन, किसी के अंदर रखते हैं तो इन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना इन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन पंक्चुएटेड करेक्टली। यानी करेक्टली इनमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो डी अपना करेक्ट है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, यानी इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो इसमें जो करेक्ट है वो है सीता, गीता एंड श्रीता आर गुड फ्रेंड्स। बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट सेंटेंस। इनमें से जो कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है? यू डू होमवर्क बिफोर डिनर, तो ये अपना करेक्ट पूरा यानी कंप्लीट सेंटेंस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन करेक्टली, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट लिखा गया है? यानी सूर्य पूर्व से उदय होता है, ऐसा कौन सा है? तो हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी ए अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है
रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। यानी आवर ग्रेटेस्ट असेस्ट इज आवर ओवन हेल्थ, इन ए हेल्थी बॉडी लिव्स इन ए हेल्थी माइंड। तो ये आपको छोटा सा पैसेज दिया गया, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो पूछा गया विच ऑफ दीज इज द ग्रेटेस्ट असेस्ट ऑफ फॉर अस, यानी इनमें से कौन सा है जो सबसे ग्रेटेस्ट है। हेल्थ, वर्ड, गोल्स, वेल्थ। तो सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो होती है हेल्थ, यानी स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, न कि धन। फिर दूसरा है व्हाट इज द मेन आइडिया इन द पैसेज। इनका मेन आइडिया जो पैसेज का है वो क्या है। ए हेल्थी बॉडी, यानी एक स्वस्थ शरीर होना चाहिए। लीड्स हेल्थी माइंड, और स्वस्थ क्या होना चाहिए, मस्तिष्क होना चाहिए। तो ये अपना बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, यानी अपना जो क्या क्यों करते हैं अपनी टेक केयर ऑफ हेल्थ, वो सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, उसका कारण क्या है। टू लिव सक्सेसफुल लाइफ, ताकि अपने जीवन को अपन आनंददायी तरीके से या सक्सेसफुल तरीके से जी सकें। फिर आपके पास एक पैसेज और है, यानी 18 से 20 के आंसर आपको इस पैसेज में से देने हैं। तो ये प्राणायाम से संबंधित है। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ, यानी प्राणायाम से अपन अपनी सांस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। प्राणायाम स्लोज डाउन हार्ट रेट, प्राणायाम करने से हमारी जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाती है। इट गिव्स अस मेंटल पीस। तो इस तरीके से आपको इस छोटे से पैसेज को पढ़ना है। आंसर की बात करते हैं। कंट्रोल एंड एक्सटेंशंस ऑफ ब्रेथ इज नोन एज, यानी कंट्रोल एंड एक्सटेंशंस जो सांस होती है उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो प्राणायाम नाम से जाना जाता है। फिर है व्हेन इज इट बेटर टू प्राणायाम, यानी प्राणायाम करना कब अच्छा होता है, तो मॉर्निंग में, यानी सुबह करना अच्छा होता है, इन द मॉर्निंग में। ये सारे के सारे आपको आंसर यहाँ मिल जाएंगे, जैसे इन द मॉर्निंग, प्राणायाम, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ डज प्राणायाम बेनिफिट्स अस, यानी प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स होते हैं या कैसे बेनिफिट्स होते हैं। तो इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, इससे हमारी जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। फिर है यंग किड गॉट स्कैर्ड व्हेन ही सा द स्नेक, एक लड़का है वो डर गया जब उसने सांप को देखा। तो स्कैर्ड का आपको मीन बताना है, क्या होता है, अफ्रेड, यानी डरा हुआ, डरना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी इसमें से कौन सी स्पेल्ड करेक्ट है, स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, तो हो जाएगी स्क्वायर। नेक्स्ट है द पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज नोन एज, जो व्यक्ति हवाई जहाज को उड़ाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, यानी तो उसको पायलट कहते हैं। क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट ट्री इज इन द पिक्चर इज बिग, जो पहला ट्री है वो बड़ा है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा है तो बिग लिखा गया है। दूसरा द सेकेंड ट्री इज इन द पिक्चर, जो सेकेंड ट्री है वो क्या है, स्मॉल है, इससे छोटा है तो हो जाएगा स्मॉल। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वेदर इज कोल्ड, यानी जो मौसम है वो कैसा है, वेदर कैसा है, ठंडा है। बट माई स्वेटर इज, और मेरी जो स्वेटर है वो कैसी है, गर्म है। तो कोल्ड का मतलब ठंडा, इसका अपोजिट हो जाएगा वार्म, यानी वार्म का मतलब गर्म। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। इट रैन हेयर हैविली लास्ट नाइट, यानी यहाँ पे पिछली रात्रि को बहुत जोर से तेज से बारिश हुई। तो वो कह रहा है अब पर्सन, इसका क्वेश्चन बनेगा कैसे, कहाँ पर हुई, वेयर डिड रैन फॉल लास्ट नाइट, यानी कहाँ पर हुई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वेयर डिड रैन फॉल्स लास्ट नाइट। फिर है माई ब्रदर हैज जस्ट हिज प्रोजेक्ट, तो हैज जस्ट दे रखा है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज फिनिश्ड, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट मैचेज विद द पिक्चर, इस पिक्चर को देखकर आपको आंसर देना है। जैसे एक कप है, एक कप के ऊपर मक्खी बैठी हुई है, तो कप के ऊपर बैठी हुई है तो क्या लगता है, ऑन, तो द बी इज ऑन द कप, तो राइट आंसर हो जाएगा द बी इज ऑन द कप। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो ये इसमें पूछा गया द वेटेड फॉर द ट्रेन, वह इंतजार कर रहा था, द वेट फॉर द ट्रेन, वह इंतजार करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरंजे वेटिंग फॉर द ट्रेन, यानी इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट है एंड लास्ट चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस। द मैन इज वेरी ओल्ड, एक व्यक्ति बहुत बुढ़ा है, सो इसलिए वह धीरे धीरे
यानी तेज़ नहीं चल सकता, तो वह धीरे धीरे चलेगा। ही रन स्लोली, वह धीरे धीरे चलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आपका ये आज के जो आरकेएसएमबी के है उसके आंसर्स हैं। आई होप कि आपने भी बहुत अच्छा आरकेएसएमबी के किए, अच्छे से अच्छे आपके नंबर बने, ऐसी मेरी आस है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।